ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कैंसर मौत का पर्याय बन चुका है पूरी दुनिया में। कैंसर का अभी पूरा उपचार, कंप्लीट क्योर नहीं हो पाया। हाँ, पहली और दूसरी स्थिति का कैंसर जरूर ठीक हो रहा है, लेकिन कैंसर जिन कारणों से हो रहा है उनसे छुटकारा अभी भी नहीं हो पाया। कीमो के बाद में, रेडिएशन के बाद में, ऑपरेशन के बाद दोबारा कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा दुखद बात यही है कैंसर के संबंध में। पहली बात तो यह है, यदि अपने भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर 66% कैंसर के एडवांस स्टेज के पेशेंट इलाज के लिए जाते हैं, उनका फिर बचना मुश्किल है। और कैंसर जिस कारण से हो रहा है वो तंबाकू, शराब की नदियां बह रही हैं देश में और पूरी दुनिया में। न जाने आदमी को क्या पागलपन हो रहा है, शराब पिए जा रहा है। रोज 10 से 20 ग्राम शराब पी जाए, लगभग 20 वर्ष में व्यक्ति को लिवर सिरोसिस, लिवर का कैंसर हो जाता है। और तंबाकू के कारण से तो कैंसर भयंकर फैल रहा है। शायद आपको भी ये जानकर के आश्चर्य होगा और आप चौंक उठेंगे कि पूरे विश्व के अंदर तंबाकू के कारण से 30 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, तंबाकू के कारण से। और कैंसर, यदि मुंह के कैंसर की बात की जाए तो 91% मुंह का कैंसर तंबाकू के कारण से होता है और 85% छाती का, लंग का कैंसर तंबाकू के कारण से होता है। पूरे विश्व में जिस तरह से कैंसर फैल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि यदि लोगों ने तंबाकू खाना बंद न किया, शराब पीनी बंद न की, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। क्योंकि यदि बाप शराब पीता है, यदि पिता सिगरेट बीड़ी पीता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो बच्चों को कौन रोक पाएगा। इसलिए जरा होश में रहो। तुम एक बाल बच्चेदार आदमी हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम बीड़ी पीते हो, तुम्हारे बच्चे पर क्या बीत रही होगी। वो तुम्हें देखता है और उसके वजह से संस्कार बन रहे हैं। और वो यदि अब बचपन से ही उसने पीना शुरू कर दिया, बीड़ी सिगरेट, बचपन से उसने तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया और उस बच्चे को कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेदार आप हो। इसलिए तुम बाप नहीं, तुम अपने बच्चों की मौत देने वाले हो जाओगे, तुम बच्चों के कातिल हो जाओगे।
तुम अपने क्रूर पासों से अकाल में ही अपनी बच्चों को मौत दे जाओगे यदि तुमने सिगरेट बीड़ी पीना बंद नहीं किया। अपने देश में देखा जाए तो लोगों को टोटल लोग करीब 7 लाख लोग भारत में हर वर्ष कैंसर के नए रोगी डिटेक्ट हो रहे हैं। वो जो हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं तो ही डिटेक्ट हो पाता है। बहुतों को पेट का कैंसर, बहुतों को गले का, थायराइड का कैंसर, बहुतों को ब्रेन का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो जाता, पता भी नहीं लगता। जिनको पता लग पा रहा है ऐसे 7 लाख रोगी हर वर्ष भारत में शामिल हो रहे हैं कैंसर। दूसरे सबसे बड़ा मौत का कारण, रोगों के कारण से जो मौतें होती हैं उसमें सबसे दूसरा बड़ा कारण कैंसर है। मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रोगों के कारण से मौत होती है उसमें दूसरा कारण कैंसर। और पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ रोगी, पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ रोगी कैंसर के हर वर्ष शामिल हो रहे हैं और 60 लाख लोगों की हर वर्ष मौत हो रही है। 60 लाख लोग हर वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं कैंसर के कारण से। विश्व स्तर पर कैंसर एक बहुत भयावह नाम, लेकिन भयभीत नहीं होना। प्रारंभिक अवस्था में ही जांच से यदि पता लग जाता है, रेडिएशन लेकर के, कीमो लेकर के उसका काफी उपचार हो जाता है। लेकिन बहुतों को न रेडिएशन काम करता न कीमो काम करता, वो कहां जाएं? और ऑपरेशन के बाद भी फिर और ज्यादा कैंसर फैलता है, वो क्या करें? और कैंसर की दवाइयां इतनी महंगी काम आदमी ले भी नहीं सकता। पहली बात, कैंसर जिन कारणों से हो रहा है उनको बंद कीजिए। कई बार मैंने देखा कैंसर और उसके बाद भी मेरा भाई शराब पीना नहीं छोड़ता, तंबाकू खाना नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता, जाम हो गए जबड़े। क्या कर रहा है तू ईश्वर का पुत्र है, तो राम और कृष्ण की संतान है, तो बुद्ध और महावीर की परंपराओं पर चलने वाला है, गुरु नानक देव को मानने वाला है, ईसा मसीह को मानता है, तो अल्लाह को मानता है, मोहम्मद साहब को मानता है, तो पैगंबरों पर विश्वास करता है, तो अवतारों पर विश्वास करता है, तो उन्हीं अवतारों की संतान है, तो राम और कृष्ण की संतान। क्या कर रहा है? क्या उन्होंने यही पीने के लिए बोला था कि सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना? और अब तो माताएं भी इसमें शामिल हो गई। भारत के अंदर 44% लोगों को कैंसर का कारण तंबाकू, और उसमें 20% लेडीज को भी। लेडीज भी आजकल बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, मसाला खाने में लगी हुई, शराब पीने में लगी हुई। बहुत बुरा है। 20% लेडीज को भी जो कैंसर हो रहा हो उसका कारण तंबाकू है। जरा होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? पहले इन कारणों को मिटाओ। तंबाकू खाना बंद करो, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करो, आहार पर नियंत्रण करो, चिंता मत करो। ज्यादा फ्राइड फूड खाते हो, ये भी कैंसर का कारण है। बहुत से लोग कहते हैं समझे हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, हमें कैंसर क्यों हो गया? फ्राइड फूड खाने से कैंसर होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर होता है। इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों को मौत का सौदागर कहता हूं। मैं कहता हूं मौत की सौदागर है। देश की वृद्धि के लिए नहीं, देश की समृद्धि के लिए नहीं आए, ये भारत के विकास के लिए नहीं आए, ये मौत के सौदागर मौत दे रहे हैं। और हम जो है पिए जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, खाए जा रहे हैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, और कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, ये ना समझी के काम छोड़ो। और मैं अपने देश के लोगों से भी जो चंद पैसों के लोभ में दूसरों को मौत बेच रहे हैं, मौत दे रहे हैं, मौत का सौदा कर रहे हैं, वे कोल्ड ड्रिंक से हटें भाई। इसके व्यापारी बंद कर दे, और दूसरे बहुत बड़े काम उनको कर लेना, दूसरे व्यापार उनको कर लेना। जो शराब बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं, जो तंबाकू का व्यापार करते हैं, मैं उनको अपराधी कहता हूं, मैं उनको राष्ट्रद्रोही कहता हूं, मैं उनको मानवता का दुश्मन कहता हूं, क्योंकि वो दूसरों को जिंदगी नहीं, दूसरों को मौत देते हैं। इसलिए शराब बेचने वाले कौन से सना हुआ पैसा अपने घर में लेके आते हैं, उनके घर परिवार बर्बाद होते हैं। और देख लेना, कोई भी परिवार 7 पीढ़ी के बाद में बचा न रहेगा जो शराब के व्यापारी है, उनका परिवार नष्ट हो जाएगी।
कुल नष्ट हो जाएगा, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्या करोगे इस पैसे का? खाओगे इसको, पहनोगे इसको, चाटोगे इसको, साथ लेके जाओगे इसको। चंद पैसों के लोभ के कारण से तुम्हें अपराध मत करो। इसलिए मैं कहता हूं, जो शराब बेचते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं शराब की, वो इंसान नहीं, वो हैवान है और वो मौत के सौदागर है। और उनके घरों में जो पैसा आता है उस शराब के कारण से और मांस के कारण से और तंबाकू के कारण से, मानो उनके घरों में मौत आती है, उनके घरों में यमदूत आते हैं, उनके घरों में राक्षस आते हैं, पिशाच आते हैं, सारी आसुरी वृत्तियां उनके ऊपर अटैक करती है, सारी ऊर्जा वहां की नेगेटिव हो जाती है और घर बर्बाद होंगे, कुल बर्बाद होंगे, परिवार बर्बाद होंगे। इसलिए दूसरों को बर्बाद मत करो, खुद बर्बाद मत करो। ये बंद करो, ये शराब बंद करो, ये तंबाकू। कैंसर जैसे मौत की पर्याय बन चुके रोगों को पैदा करने में वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो इन व्यापारों को करते हैं। इसलिए इनको बंद कीजिए और उसके बाद इस कैंसर जैसे महा रोग के ऊपर, इस भयंकर रोग के ऊपर, इस यमदूत के ऊपर तुम काबू पा सकते हो। प्राणायाम करना होगा, दिनचर्या के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण, ये फ्राइड फूड आदि भी बंद कीजिए। अभी तो रिसर्च हो रहे हैं कि ये जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इन्हीं जीरो टेक्नोलॉजी के सामान बेचने में लगी हुई। यदि वो साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर के इस देश में आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, परंतु ये आलू बेच रहे, 3 रुपए किलो का आलू 350 रुपए में बेच रहे, और उस आलू को जब डीप फ्राइड करते हैं तब उसके अंदर जो रिएक्शन होता है उससे कैंसर पैदा होता है। ये विश्व में सिद्ध हो चुका है। तो आलू के जो चिप्स खाने बंद कीजिए आप, ये ज्यादा तले हुए पदार्थ बंद कीजिए। पहले हमारे बुजुर्ग भी खाया करते थे पक्की रसोई, लेकिन वो सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, वार त्योहार पर खाया करते। यहाँ तो रोज जो है बच्चों को, वो माँ बाप जो बच्चों को चाव चाव में बस सुबह एक पैकेट पकड़ा देते हैं चिप्स का, वो बच्चों के कहीं कैंसर पैदा करने में सहयोगी ना बन जाए। इसलिए याद रखो, कहीं बुढ़ापे का सहारा छन न जाए। और याद रखें माँ बाप, शराब और तंबाकू का सेवन करने वाले, कहीं आपके बच्चे अनाथ ना हो जाए। इसलिए इस चीज को छोड़िए और प्राणायाम योगाभ्यास कीजिए। थोड़ा सा प्राकृतिक उपचार, थोड़ा सा योगाभ्यास आपको दे सकता है। क्या करना आप कैंसर के उपचार के लिए? सबसे पहले गेहूं का जवारे का प्रयोग करना। गेहूं का जवारा सुबह खाली पेट 10 ml से शुरू कीजिए। 2 चम्मच से लेकर के आप 50 ग्राम तक गेहूं का जवारा सुबह खाली पेट पीना। उसमें तुलसा मिला लेना, गेहूं के जवारे में नीम के पत्ते मिला लेना, और उस गेहूं के जवारे में नीम के पत्ते, तुलसा, गिलोय में मिला लेना। गिलोय हरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गिलोय, गुड़च, अमृता। यदि गिलोय हरी ना मिले तो आप पाउडर ही डाल लेना। गेहूं का जवारा और गिलोय लेने से बहुत सारी व्याधि मिट जाती है। गेहूं का जवारा और गिलोय पीने से ब्लड कैंसर ठीक होता है। गेहूं का जवारा, उसके अंदर गिलोय मिला करके, गिलोय लगभग 1 फीट के डंडे मिला देना, और यदि ताजी गिलोय न मिले तो आप 1 चम्मच गिलोय का पाउडर मिला देना गेहूं के जवारे के अंदर। गेहूं का जवारा 10 ग्राम से शुरू करके 50 ग्राम तक खाली पेट सुबह लेना। गेहूं 7 या 9 दिन तक गमलों में बो देना, अलग अलग दिन। 7 या 9 दिन के बाद, गर्मी में थोड़ा वक्त लगेगा, सर्दी में जल्दी हो जाता है। गेहूं 7 या 9 दिन के बाद में गमलों में हरे हरे ऊपर उगाएंगे। वो जो हरा भाग है उसी को कूट करके उसका रस पीना, यही गेहूं का जवारा होता है। ये आपको लेना है। और 7 या 9 दिन के बाद उनको उखाड़ करके पूरा जो सफेद भाग है उसको फेंक देना, फिर नए गेहूं बो देना। इस तरह से क्रम चलता रहेगा, बहुत अद्भुत लाभ होगा। इससे प्लेटलेट भी एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। जिनके 5000 हो गए थे, एप्लास्टिक एनीमिया इससे अच्छा हो जाता है। ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर का कैंसर, किडनी का